नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, तेजी से बढ़ी है गिरावट, यहां से आएगी रिकवरी या और टूटेगा बाजार? सवाल नंबर 2, और कितना भागेगा क्रूड? क्या वाकई में गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट कह रही है $120 होगा पार, क्या वहां तक जाएगा क्रूड? और ये कितनी बढ़ाएगी टेंशन? इसके अलावा नतीजों के चलते जिस तरीके से तिमाही नतीजे आ रहे हैं, वहाँ पर कहाँ पे हैं खरीदारी के मौके? पीएसयू बैंक्स में जिस तरह की सुस्ती आज देखने को मिल रही है, वहाँ पर क्या इस गिरावट में कर सकते हैं खरीदारी? पावर, मेटल, डिफेंस में अभी क्या हो स्ट्रेटजी? इन तमाम सवालों के साथ साथ सेंसेक्स एक्सपायरी कहाँ पर होगी, इसका भी तलाशेंगे जवाब। और साथ ही साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के उत्तर तो देंगे ही देंगे। 600 की खरीद आ गई 500 पे। अब स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए इनको कि नहीं, और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? क्या एवरेज करने चाहिए इस लेवल पे? क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी तेजस को लेकर के? जी, अगर 1 साल हो वेट आप करके जा सकते हैं। देखिए, 1 साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि नीचे कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो सपोर्ट मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 428 के जोन पे। 428 से पहले कोई बिग सपोर्ट नहीं है जहां पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि कहीं पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो जिस तरीके से आज इन्वायरमेंट खराब हुआ है और बाजार नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो कंटिन्यू होने का पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। 428 टूटने पे किसी से नहीं पूछना है, एग्जिट करना है। 428 जब तक मेंटेन है, बने रहिए। बीच में ब्रेकआउट भी आया था स्टॉक में, लेकिन निफ्टी भी देखिए नीचे ही आ गया ना 24,200 से। इतना 400 पॉइंट, और स्मॉल कैप मिड कैप पे भी धुलाई चल रहा है ऑलरेडी। सो एक बार लग रहा है कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ 1 साल का टाइम फ्रेम है, बने रहिए, बेचिए मत। चलिए, ये बात यहाँ पर तेजस को लेकर निकल के आई है। इन सब के बीच में हमारे साथ मानसी जी जुड़ चुकी हैं। मानसी जी को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार विपुल जी। कैसे हैं मैम आप, मानसी जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? हेलो प्रदीप परसों। हाँ जी, प्रदीप जी ने आपको सुन लिया है, हम भी बहुत अच्छे हैं मैम। आप लोगों से बात हो जाती है और अच्छा लगता है, और इस बार काफ़ी मुझे लगता है 1.5 हफ्ते बाद बात हो रही है आपसे। बताइए मैम, कैसी हैं आप और क्या है सवाल आपका? सबसे पहले तो प्रदीप जी को उनका ग्रेफाइट का पहला टारगेट मीट हो गया जो उन्होंने दिया था। वाह, बहुत शानदार। देखिए प्रदीप सर, आपका ग्रेफाइट का टारगेट हिट हो गया है। आपने लिया था मैम प्रॉफिट बुक करने? हाँ, नहीं, अभी पहला टारगेट है उनका, 2 महीने का टाइम है जिसमें उन्होंने बताया है कि 753 टच करेगा। तो अब जैसा प्रदीप जी सजेस्ट करे, पहले तो इस क्वेरी, ये मतलब मेरी क्वेरी नहीं है हालांकि, मतलब लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द मार्केट, शुड इट बी बुक, शुड आई हैव टाइम फॉर 2 मंथ्स टाइम? 2 महीने का टाइमलाइन दिया था, 2 महीने का टाइमलाइन है मेरे पास में। एक तो ये ग्रेफाइट मतलब इज नॉट माई बेसिक क्वेरी। दो, माई बेसिक क्वेरी इज रिलेटेड टू साइंट डीएलएम। इसको और मिधानी से रिलेटेड है। साइंस डीएलएम को मैंने एक गलती करके 15% ऊपर था कल, और मैंने परचेज कर लिया 710 पे। तो ये मिस्टेक है मेरी। बट अब ये है कि मैं इसको कहीं एवरेज करूं, क्या है इसका स्टेटस आगे का? एंड मिधानी में भी मेरी क्वेरी है। मिधानी किस भाव पे लिया आपने? मिधानी में 418 पे है, 75 शेयर्स है मेरे पास में। 418 पे लिया, लेकिन साइन डीएलएम अच्छे रिटर्न दिए इसने, और बहुत लोगों को यहाँ रिकमेंड भी किया गया, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर खरीद लिया। प्रदीप सर क्या करें? 710 पे लिया मैम ने, और आज 4.5% नीचे है। अब एवरेज करने के लिए क्या ये सही टाइम है? क्योंकि अभी तो आज ही तो टूटना शुरू हुआ है, ये गिरावट क्या और बढ़ेगी? मैम को क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? फिर मिधानी पे बात कर लेते हैं, 400 से ऊपर की खरीद है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपको नमस्कार। सेकंड थिंग, अगर विपुल जी आप मुझसे अगर पूछेंगे लास्ट 1-1.5 साल में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, अगर इस बाजार में आपको पैसा बनाना है, सो हमने हमारे जितने भी सुपर डायमंड क्लाइंट है ना, उन लोगों के लिए एक मेथड हमने बनाया है। 10% का स्टॉप लॉस देंगे, उसके अगेंस्ट पे मिनिमम 20% का टारगेट देंगे। मिनिमम 20% तो देंगे ही, जरूरत पड़ने में 25, 30, 35, 40, लेकिन 10% का एक स्टॉप लॉस फिक्स्ड है। क्योंकि 2-3% जो ट्रेडिंग होता है, ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देने में ना हिट होने का चांसेस बहुत रहता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैम ने जो नाम लिया है अभी ग्राफाइट इंडिया, ये ऑलरेडी हमने क्लाइंट को देके रखा है, सुपर डायमंड मेंबर के पास हो सकता है। बाकी जिस दिन मैम को मैंने कॉल दिया था, आई होप जितना मुझे याद आ रहा है 630 के लेवल के आसपास ये था, 630 से 625 या तो 35 के रेंज पे। और इसका भी सेम फॉर्मूला है, 10% का स्टॉप लॉस, 20% का मिनिमम टारगेट। तो 10% का स्टॉप लॉस हिसाब से होता है अप्रोक्स आपका 560 के रेंज, 560 या तो 563 के रेंज पे के आसपास का एक स्टॉप लॉस। टारगेट 20%, मतलब
आपको जो टारगेट निकल के आते हुए दिखाई देंगे वो 750 से 770 के रेंज पे होना चाहिए। अब इसका साइकोलॉजी यही था, क्योंकि ये ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक था, गिरने का पॉसिबिलिटीज मेरे को नहीं लग रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं मार्केट गिरा, लेकिन देखिए इफेक्ट नहीं हुआ इसमें, क्योंकि ये पहले से ही चार्ट में दिखाई दे रहा था। और ये थीम स्टॉप लॉस ट्रिगर बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांसेस होता है इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट टारगेट तो अचीव है। आपके पास 2 महीना अभी भी है, 1.5 महीना अभी भी है, बने रहिए निश्चिंत होके। 753 760 के आसपास का जो टारगेट मैंने बताया था, सेम टारगेट आज भी ओपन है। लेकिन मुझे नहीं पता व्हाट इज योर बिहेवियर। अब वो बिहेवियर हो सकता है कि एक बार थोड़ा पैनिक हो जाए, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप करने का मन करे, तो वो भी अगर आपको करना है ना, 725 730 के बाद ही कीजिए। उससे पहले घबराने का कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चित होके जो स्टॉप लॉस था, टारगेट था, उस हिसाब से सेम टू सेम रहेगा, बने रहने का सलाह होगा। सेकंड जो आपका क्वेरी है वो है साइन डेलम। ये पर्टिकुलर स्टॉक 667 के लेवल पे है अभी। एक बार विपुल जी लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा स्टॉक चला हुआ है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है कि स्टॉक आपको 600 तक दिख जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जब तक चेंज नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है ऊपर आना। और सेकंड थिंग, 700 के आसपास देखिए, आज का भी डे हाई है 701, तो 700 एंड इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस नवंबर 2024 ये जोन क्रॉस आज तक नहीं हो पाया। आज इतना टाइम बाद वो जोन आया है, तो वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आदमी चेंज हो जाएगा, मार्केट चेंज हो जाएंगे, फंड फ्लो का भी चेंज नहीं होते, 90% टाइम सेम रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे लगता है कि 580 600 पॉसिबल है एक बार। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। उम्मीद करते हैं मैम आपको दोनों के उत्तर मिल गए होंगे। अनीता जी का सवाल आया है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड पे पहले भी शायद मैम ने पूछा था, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा जब पूछा करें सवाल तो किस लेवल पे ले रखा है या लेना चाह रही हैं, क्या नज़रिया है, ये सब चीज़ें मेंशन कर देंगी तो आपको थोड़ा और जो भी दर्शक सवाल पूछें तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर सवाल पूछें। सर 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1390, 1.5% की बढ़त इस गिरते बाजार में भी कोचिन शिपयार्ड दिखा रहा है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? हमें ये नहीं पता है कि ये खरीद चुके हैं या खरीदना चाह रही हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपकी सलाह क्या रहेगी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? विपुल जी देखिए, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस गया है स्टॉक, एंड बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। लेकिन हमें लगता है कि गवर्नमेंट का जिस तरीके से फोकस है ओवरऑल, ये जो थीम है, इस थीम के ऊपर इट विल टेक सम टाइम। वो सपोर्ट मिलने पे आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। लॉस में बेचने का जरूरत नहीं होगा। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का तो टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब इसका मिनिमम इतना टाइम फ्रेम आप मेंटेन करके चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक रैली मिल ही जाएगा। ज्यादा गिरने का पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट स्टॉक आधा हो चुका है। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक को। होल्ड करने की सलाह है फिलहाल के लिए पर्टिकुलर स्टॉक को। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर जरा एक नज़र एक स्टॉक पे डालिए, फिजिक्स वाला पे हमारी कवरेज रही है और आपका भी व्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहा है। बीच में एक थोड़ा सा हल्की सी गिरावट रही, आज 1% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फिजिक्स वाला को लेकर के? 133 के आसपास कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बने रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। आप देखेंगे रिसेंटली मैं बैलेंस शीट भी रीड कर रहा था, 2024 का 200 करोड़ के आसपास इसका नुकसान, उसके बाद हमने देखा 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान, उसके बाद घट के आया है ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास का, 24 से 25 करोड़ के आसपास का नीट लॉस। अब सेल भी देखेंगे सालों साल ग्रो हो रहा है, न्यू थीम है, न्यू एज कंपनीज है। और अब देखेंगे फिजिक्स वाला का जो फाउंडर है, इज अ वेरी प्रोमिनेंट गाय, बहुत बढ़िया स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट अभी जंतर मंतर में जो चल रहा है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने चले गए, और 20 बच्चों का जो जिनका डेट हो चुका है उनको भी फ्री बहुत पढ़ाई खर्चा का वो है डोनेशन उन्होंने करके आया। सो कल ही मैं वीडियो देखा। सो फाउंडर्स इज अ वेरी क्रेडिबल पर्सन, फाउंडर्स को लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता है मुझे। और जिस तरीके से इनका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स पे अभी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है रिसेंटली, टाइम देंगे 6-8 महीना, स्टॉक आपको ऑल टाइम हाइस 200 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। इससे मल्टीबैगर थी, मल्टीबैगर थिंग तो अभी करंट लेवल में भी ले जा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल जी, रिसेंटली क्या? चला हुआ स्टॉक है, तो ऑलरेडी हमने 107-8 पे बाय करा है। वो गलती नहीं करना है, पारस डिफेंस जैसा वो गलती नहीं करना है, एमटी टेक जैसा वो गलती नहीं करना है, अलग अलग स्टॉक यूपिट जैसा वो गलती नहीं करना है, फिजिक्स वाला जैसा। ये एक थीम है, ये पकड़ समझना पड़ेगा लोगों को, इन्वेस्टिंग थीम है। 120-25 मिलता है तो एक बार डिस्कस करके बाय करना चाहिए, वो एक लेवल मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो सकता है।
ठीक है सर। पूनम मौर्य जी हैं। पूनम मौर्य जी वारी रिन्यूएबल को लेकर के जानना चाह रही हैं। वारी रिन्यूएबल में व्यू 1000 के लेवल पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो वारी जो है अभी अगर देखें तो 1000 पे इन्होंने ख़रीदा है, 945 का भाव, 7.25% नीचे जो है इस समय वारी रिन्यूएबल का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहें सर, मतलब नतीजे आए हैं कंपनी के और उसके बाद से बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। इस गिरावट में क्या करें? हालांकि तब भी इनका नुकसान अभी उतना नहीं है, 60 रुपये के आसपास का है। क्या निकल जाए, नुकसान बुक करें या अभी वेट करें? मुझे लगता है कि बिपुल जी बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टॉक फंस चुका है और अभी भी बने रहना इसलिए चाहिए क्योंकि जो स्टॉप लॉस मैं देख पा रहा हूँ वो 901 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और वारी रिन्यूएबल, वारी एनर्जीज दोनों स्टॉक ही नहीं चल रहा है, बहुत टाइम हो गया एंड कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको एक तरफा रैली आते हुए दिखाई देंगे, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आए या तो 5, 7, 10% ऊपर आए तो वो ड्रीम मत देखिए कि ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा थीम वो पर्टिकुलर अभी समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न में। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए 904 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। 904 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। नतीजे जो है आपकी स्क्रीन पर है। मार्जिन्स घटते हुए दिखाई दिए 70 बेसिस पॉइंट के आसपास। बाकी प्रॉफिट जो है 34% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। रेवेन्यू में 53% की ग्रोथ और बिट्टा 48% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन सबके बीच में गुरचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरचरण जी नमस्कार, सत श्रीकाल सर। नमस्कार सर जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, सत श्रीकाल सर। कैसे, कहाँ से, पंजाब में कहाँ से बोल रहे हैं? मानसा डिस्ट्रिक्ट से जी। अच्छा। और सर कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको सर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर कैसे याद किया, क्या है सवाल? पिछले 1.5-2 महीने से मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। मैंने टीवीएस में पूछा था, मैंने 3712 से बाय किया है 25 शेयर। अच्छा, ठीक। 1-2 महीने का मेरा टारगेट है, मतलब है रोजन कितना का, मतलब मैं टारगेट रखूँ इसका? 3712 पे लिया है, 3900 भाव का भाव आ गया है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर, क्या बताया? 2-3 महीने से 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं। 2-3 महीने होल्ड करें या 200 रुपए के प्रॉफिट के साथ बुक कर ले, एक बार पूछ लेते हैं क्योंकि ऊपर से बाजार भी हल्का हो रहा है। सर क्या व्यू रहेगा? 3712 पे लिया, 3910 का भाव है, तो 200 रुपये बन रहे हैं सर के। आपका व्यू क्या रहेगा सर टीवीएस मोटर्स को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, एक बार उनको पूरा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। अगर व्यू 1-2 महीना 6 महीने का है तो, व्यू अगर 3-4 साल का है तो फिर बात अलग है, बने रहना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार उनके बाइंग को जो प्राइस है उसके भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए आप। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, 200 रुपये मिल रहे हैं, फिर नीचे आएगा दोबारा ले लिया जाएगा या फिर दूसरा कोई शेयर पकड़ा जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जरा फटाफट गूगल फाइनेंस का चार्ट लेकर के आइए जरा। 1042 पे सर एकदम से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स में नई पोजीशन बनानी चाहिए और क्या व्यू रहेगा? कई सारी नई फिल्में भी आने वाली हैं और दिवाली पर रामायण भी रिलीज हो रही है। आपका व्यू क्या होगा सर पीवीआर आइनॉक्स को लेकर के? 1037। सर अच्छा खासा चल गया है स्टॉक। हाँ वही, थोड़ा सा लेट हो गया सर जब पकड़ने में। थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा भी रडार पे आया था लेकिन बातों बातों में मैंने भी देखा नहीं। बने रहना चाहिए लेकिन फ्रेश पोजीशन सर आज का, क्योंकि माहौल सही नहीं लग रहा है। वो माहौल की वजह से मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है यहाँ पे। अगर हम चार्ट को अच्छे से वीकली पे भी देखेंगे, जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 1073, 1070-75 से उससे पहले तो कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अभी होल्ड करके जाने की सलाह है। 4% की तेजी, क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह का एक मोमेंटम शेयर जरा नारायण हृदयालय जरा ढूंढिए जैसा जरा। ये शेयर भी कई बार रडार पे आया है। अभी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी वॉल्यूम के साथ आती हुई दिखाई दे रही है 1985 पे। क्या करना चाहिए सर, कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे? इंट्राडे चार्ट पे अभी थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू रहेगा सर आपका? 1% अच्छा लग रहा है सर, आवरली कैंडल्स बहुत बढ़िया है और 1963 का रहेगा स्टॉप लॉस, 2010 का रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद 2045 का रहेगा सेकेंड टारगेट। हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। हाँ चलिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट जरा फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि हमारे दर्शकों के लिए हम स्क्रीन पर भी दिखा सकें। यस सर।
सर 1958 पे मेंटेन कीजिए एक स्टॉप लॉस। 2045 के आसपास का पहला जो सेकंड टारगेट है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। और पीवीआर आइनॉक्स को लेकर जैसे जो आप बोल रहे थे, इसमें एक्चुअली एक न्यूज आया है। 90 से 100 न्यू FY27 स्किन यूजिंग एसेट लाइट, जो है न्यू, ये लोग न्यू सिनेमा स्क्रीन और भी एडिशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी वजह से ना तुरंत एक मूव देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, और सही टाइम पे हमारे रडार पे आ गया ये पीवीआर आइनॉक्स। चलिए, तो अब थोड़ा सा हायर लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन नारायण हृदयालय पे रखेंगे नज़र। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए नारायण हृदयालय। पहले स्टॉप लॉस 1958 का रखेंगे और 2045 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1985 1985 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे निगाहें बना करके चलिए। सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए? 2-4 दिन मेंटेन करके चलिए। 2-4 दिन मेंटेन करके चलें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। सर हमारे एक दर्शक हैं दीप्ति जी। दीप्ति जी कह रही हैं कि बेलराइज पर सर क्या व्यू है आपका? 3 महीने के टारगेट जानना है मुझे प्रदीप जी से। तो प्रदीप जी बता दीजिए 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से आप क्या टारगेट देना चाहेंगे बेलराइज को लेकर के? इसके जो है अभी देखिए आधा पौना % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रेंज में फंस गया है सर, अभी क्या करना चाहिए? रिसेंटली इसका QIP अनाउंसमेंट हुआ था, उसका फ्लोट प्राइस आई थिंक 230-31 के आसपास ही था। अभी सेम प्राइस के आसपास ही चल रहा है। तो जहाँ पे क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स है, इतना 1000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, आई थिंक जिस तरीके का सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लियर कट 6-8 महीने का व्यू पॉजिटिव है। 300 ऑन द वे, मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करने में आपको 300 के ऊपर भाव आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं सर। एक साथ जरा 1-2 कंपनियां एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि एक तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था, ये दोनों शेयर MRPL और NTPC ग्रीन, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ पर आई हुई हैं लोगों की। MRPL पे सर अभी पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, आज थोड़ा ऊपर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर इसके साथ चेन्नई पेट्रो भी डिस्कस कर लीजिए, एकदम से टूटा है, 7-8% टूट गया है। लेकिन पहले MRPL जरा डिस्कस कर लेते हैं। 176 के आसपास चलता हुआ क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए MRPL पे अभी भी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अगर आपके पास पोजीशन एंड मिनिमम 4-6 महीने का व्यू है तो। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म बाय किया है 140-150 के आसपास, अब चाहे तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जाइए। चेन्नई पेट्रो पे कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है ड्यू टू सम मार्केट कंडीशंस। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक बार यहाँ से आपको हो सकता है कि स्टॉक 1165 तक दिखाई दे, लेकिन बने रहिए चेन्नई पेट्रो के साथ, घबराने का कोई बात है नहीं। जरा इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए। चेन्नई पेट्रो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर जिनके पास है उन्हें घबराना नहीं है ये कह रहे हैं आप, और दूसरा जिनके पास नहीं है वो किन लेवल्स पे आप कंफर्ट? 8% नीचे हो गया, तो नए लगातार इंट्राडे लोज बनाता हुआ चेन्नई पेट्रो का शेयर, अगर इसको मतलब बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करें तो किन 1200 भी टूट? अभी बॉटम फिशिंग नहीं करना है। जो सपोर्ट मुझे डेली कैंडल्स में देखने को मिल रहा है चेन्नई पेट्रो पे, वो बेसिकली है 1119, 1119 के आसपास का जो लेवल है इस जोन पे। तो इसीलिए अब देखिए 1180 के आसपास का लो लगाने के बाद अभी 1200-1201 के आसपास प्राइस चल रहा है। अब बिकॉज ऑफ मार्केट का भी सेंटीमेंट खराब है ना, तो इसीलिए फ्रेश बाई तो अभी नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास है घबराने के लिए मना किया, क्योंकि स्टॉक आप देखिए ना ऑलरेडी चला भी हुआ है। तो रिसेंटली अगर मैं देखूं इसी साल 950 से लगातार चल रहा है स्टॉक, लगातार भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बने रहिए। होल्ड करने की सलाह है, यहाँ पर बने रहिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में एक सवाल और मैंने आपसे किया था NTPC ग्रीन को लेकर के सर। इस गिरते बाजार में भी होल्ड करने की कोशिश NTPC ग्रीन कर रहा है। 5-6% की तेज़ी यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, 6-6.25% के आसपास की। क्या करें सर, किस हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान करें? नतीजे देखने को मिले हैं अच्छे, और अच्छे नतीजों के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। सुबह भी आपसे ही पूछा था शायद मैंने, NTPC ग्रीन अभी क्या करें? नहीं, सुबह अंशुल जी से अंशु सर से पूछा, सॉरी, हाँ माफ़ कीजिए जी। नहीं, माफ सर, माफ क्या करेंगे, इसमें कोई बात नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा आप कहने वाले माफ नहीं साफ कर देंगे। मुझे भाई साहब जी विपुल जी, देखिए NTPC ग्रीन मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ से मैं 102 के आसपास एक टारगेट देख रहा हूँ। तो बात
बनेगा नहीं ठीक से। 97 चल रहा है, 98, 99, 102 बहुत नियर हो जाएगा। जब तक स्टॉक में ना प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया था 110 के ऊपर, तब तक यहाँ पे बाय नहीं करना है। और ये ऐसा डेड कैट बाउंस लास्ट बहुत बार आके रखा है, बार बार धोखा ही दिया है। अब बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि अभी बाय नहीं करना चाहिए। अभी बाय नहीं करा, और जिनको पास है सर पहले से उनके लिए मतलब क्या ये उम्मीद 92 का एक स्टॉप लॉस, या तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लीजिए, या तो 92 के आसपास आप एक बार जो है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। और अगर आपका बहुत पुराना बाइंग है 107 108 के आसपास और आप फंस चुके हो स्टॉक के साथ, मुझे लगता है कि तभी भी आपके लिए जो है आप 92 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। और अगला प्रश्न जो है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक कंपनी है, रिफेक्स को लेकर के आते हैं। कह रहे हैं कि कालीचरण जी लिखते हैं कि सर गुड आफ्टरनून, क्या अभी के प्राइस पे रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ को अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, और अगर ख़रीदते हैं तो इसका टारगेट और टाइम पीरियड क्या रखा जाए। तो टारगेट और टाइम पीरियड जानना चाह रहे हैं सर रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अभी रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ जो चल रहा है वो चल रहा है 315-16 के आसपास। तो क्या व्यू रहेगा सर, अभी खरीद सकते हैं क्या? 1.25% की तेजी है जी। नहीं नहीं, अभी उतना मोमेंटम नहीं है, और 295 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर सस्टेन होता होता है जैसे कि अभी भी हो रहा है, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस टारगेट बन रहा है वो 351 के रेंज के आसपास है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है 335 से 340 ये जो जोन है, इस जोन पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्या बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, चलिए आगे बढ़िए और ज़रा अगली कंपनी पे नज़र डाल लेते हैं। सर ये कल्याण आज जो है 1.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, तो कल्याण पे आपकी राय जानना चाहेंगे। लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बुरी तरह टूटा है पीसी ज्वेलर्स, 3.25% नीचे। काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हम सवाल मेरी आंखों से ओझल हो गया अभी, जो जिन लोगों ने पूछा था। तो चलिए खैर, लेकिन पीसी ज्वेलर्स पे और कल्याण ज्वेलर्स, जेम्सन ज्वेलरी से, इन दो शेयरों पे आपकी राय सर। सर पीसी ज्वेलर तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है बाय करना होल्ड करना। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स मैं बोलूँगा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में अभी भी है। हम चाहे तो एक बार, जिन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि अच्छा खासा एक रैली हम लोगों ने 390 से देखा है, एक बार आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। अभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, अच्छा है। नीचे बाय कब करना है? 525 से 500 के आसपास कभी भी नीचे आने में एक स्टैगर मैनर पे बाय करके चलना है कल्याण को, लेकिन पीसी ज्वेलर अवॉइड करके चलना है। पिंटू जी जानना चाह रहे हैं बंधन को लेकर के। बंधन में सब कुछ ठीक रहा और चला भी अच्छा। अब समस्या ये आ गई कि रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भविष्य को लेकर के जो टिप्पणियां की गई वो बाज़ार को पसंद नहीं आई, और 2 दिन के अंदर ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। आज भी 3.5% नीचे है। बीते 5 दिनों के अंदर करीब 21-22% के आसपास का करेक्शन है। जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब से प्रेशर ही दिखा रहा है यहाँ पर। ये और कितना नीचे जाएगा सर? लोगों को तो लग रहा था कि चलिए अब मतलब बंधन चलना शुरू हुआ, और जब हायर लेवल पे पहुँचे तो फिर वहीं से एकदम नतीजों मतलब आगे को लेकर के जो गाइड मैनेजमेंट टिप्पणी रही वो पसंद नहीं आई बाजार को। जी जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से बाजार को पसंद नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन तो देखिए एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, 2018 के आसपास लिस्ट हुआ था, 7 साल 8 साल हो रहा है। लास्ट 7 साल में दिखा दीजिए 7% भी रिटर्न नहीं दिया। अगर आप बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखेंगे, प्राइवेट में माइक्रो फाइनेंस में आता है ना, बैंक निफ्टी 150% चल गया है 2018 से। जाके देखिए, कैलकुलेट कीजिए, बंधन बैंक नहीं चल रहा है। सो जो नहीं चल रहा है छोड़ दीजिए, जो नहीं जाना चाहता है आपके साथ, आपके ग्रोथ में आपके साथ, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिंपल सा एक चीज है, रिसेंटली जो न्यू मैनेजमेंट आए थे, स्टार्टिंग में लगा था कि पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी अभी एज ए मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आए हैं, सो चलिए कुछ देख लेते, बैंक का भला हो जाए। लेकिन फिर से 134 135 से एक रैली हुआ, कुछ टाइम हमने देखा 200 के ऊपर सस्टेन किया, तो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया घूम फिर के। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि कल भी मैंने सेम व्यू दिया था, और अभी भी आज भी सेम व्यू है, पहले भी सेम व्यू था। रिसेंटली हम लोगों ने ना एक बार बाई कॉल इनिशिएटिव किया था बंधन बैंक पे, तो मेरा सिंपल सा है, स्टॉप लॉस था 198 197 था, तो ट्रिगर हुआ है।
मेरा कभी भी पसंद नहीं था, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। और आज भी जिस तरीके से स्टॉक परफॉर्म हो रहा है पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि कोई इमोशन ना रख के एक बार भेज दीजिए, देखेंगे बहुत फ्री मैसेज करेंगे एकदम, बहुत अलग अलग स्टॉक आपको मिलेंगे, उस स्टॉक पे फोकस कीजिए। ठीक है सर। एक दर्शक हमारे जो है वो उन्होंने धनराशि भेजी है चेन्नई पेट्रो पे 1290 पे खरीद के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करें, तो अभी मतलब जिन लोगों के पास है एक बार थोड़ा फिर से बता लंबा दीजिए। आपने ले लिया है तो अभी तो बने रहने का ही सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है विपुल जी। जी। बने रहिए स्टॉक के साथ। अभी सर मतलब बन ही रही है और ज़्यादा विकल्प आपके पास है नहीं अभी, अभी की सिचुएशन को देखते हुए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, अखिल जी हैं। अखिल जी नमस्कार। अखिल जी नमस्ते। कहाँ चले गए अखिल जी? चलिए कोई बात नहीं। एक तो मतलब जो है अखिल जी से कोशिश की बात करें, वरना फिर प्रदीप जी लांछन लगा देते हैं गंभीर कि मतलब जो है एक दो मतलब जो है ऐसे सवाल भी आने चाहिए। चलिए स्क्रीन पर लेकर के आइए। आवाज़ ही नहीं पहुंच रही हमारी, तो क्या ही कैसे पहुंचाएंगे। 20 माइक्रोन 217 पे लिया हुआ है अखिल जी ने। 459 को ले 459 शेयर इनके पास है। 5-6 रुपये नीचे है, नज़रिया हमें पता नहीं है एक्चुअली, तो आप बातचीत हो नहीं पाई उनसे। तो अब ये 5-6 रुपये के नुकसान पे क्या करना चाहिए सर? सर बहुत दिन बाद एक क्वेरी आया है, जनरली स्टॉक डिस्कशन होता नहीं है उतना। 211 के आसपास का प्राइस अभी भी चल रहा है। मैं ही बोलूंगा एक बार आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का प्लान कीजिए, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि इससे पहले भी जो मल्टीपल रेसिस्टेंस है आपको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में सर जरा जितने भी ये जो कैपिटल मार्केट वाले 3 शेयर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बीएससी, एमसीएक्स, ग्रो, आज सब में प्रेशर है, लेकिन कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? और जिनके पास है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ग्रो भी है, बीएससी भी है, अच्छे रिटर्न भी दिए, लेकिन अभी क्या लग रहा है सर जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है उनके लिए भी, और किन लेवल्स पे आप बीएससी पे दोबारा एंट्री करने के लिए आप कंफर्टेबल होंगे? 3200 बीएससी आएंगे तो बाय करेंगे, और ग्रो बाय करूंगा मैं अभी करेंट जोन से, ऐसा ज्यादा कुछ नीचे नहीं मिलेंगे। 195 200 इज अ गुड जोन। एमसीएक्स भी अभी 2700 2650 ओवरऑल इस जोन पे। ये मुझे लगता है कि तीनों स्टॉक ही बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है, तीनों स्टॉक रखेंगे तो पोर्टफोलियो में और कोई एमसी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल मार्केट थीम में बहुत बढ़िया स्टॉक है। चलिए तीनों जो है पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, पर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें ना सर इसमें। हाँ, एटलीस्ट 1 1.5 साल का व्यू रखेंगे तो ग्रो आपको यहाँ से 320-25 तक आते हुए दिखाई देंगे। सिक्स ऑल टाइम हाई लगा देगा, बीएसई भी एक ऑल टाइम हाई लगा देगा आपको। चलिए ये बात है। अंजलि जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते अंजलि। प्रदीप सर को भी नमस्ते। हाँ, प्रदीप जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। कैसी हैं अंजलि जी आप? सर मैं बढ़िया हूँ। चलिए आप ऐसे और ही। सर आपके प्रोग्राम्स के लिए काफी प्रेज करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके। अरे अंजलि जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा इससे हम लोगों का मॉरल बूस्टअप हो जाता है। चलिए ठीक है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अंजलि जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं यमुनानगर हरियाणा से बात कर रही हूँ। यमुनानगर हरियाणा से बातचीत कर रही हैं। तो मैम आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी अंजलि जी कि आपकी जो भी फ्रेंड सर्किल हो, मित्रों की जो मंडली हो, उन तक भी कार्यक्रम को पहुंचाइएगा। और आज जी, बताइए जी, कैसे जी, जी। जो है याद किया आपने, क्या है सवाल आपका? सर मेरे ना 2 क्वेश्चन पूछने थे मुझे। एक तो सर मेरे पास V2 रिटेल है 255 के प्राइस पर, हम्म, एंड सर विष्णु केमिकल्स है 640 के प्राइस पर। तो सर मुझे 1 मंथ के लिए मतलब इनका टारगेट जानना था। अच्छा, तो ये विष्णु केमिकल आपने किस भाव पे बताया? सर 640। 640। यहाँ 20 रुपए का लॉस हो रहा है। और V2 रिटेल आपने लिया हुआ है किस भाव पे? 255। चलिए 255 पे आपने V2 रिटेल लिया हुआ है, वहाँ पे 30-32 रुपए का 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर 2 अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर इनकी भी आपकी राय जानना चाह रही हैं। अभी V2 रिटेल जो है 30-35 रुपए, और नज़रिया भी 1 महीने का ही है। तो 1 महीने के लिहाज से मैम के लिए, अंजलि जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मैम देखिए, 1 महीने में मुझे लगता है कि आपको भी नमस्कार। 1 महीने में मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, अगर जिस तरीके से आपने भी न्यूज़ देखा है कि कच्चा तेल का दाम ऊपर जा रहा है एंड डोनाल्ड ट्रम्प रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वार कंटिन्यू होते जा रहा है कहीं ना कहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट मल्टीपल रीजन हमें लगता है कि आपका दोनों स्टॉक ही बढ़िया है। एंड विष्णु केमिकल्स बने रहना चाहिए, 620 के आसपास है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना थोड़ा लंबा,
वो 516 के आसपास होना चाहिए। स्टॉक आपको फिर से ऑल टाइम हाई 665 और उसके बाद भी 740 750 तक आते हुए दिखाई देंगे। आप बने रहिए। एंड सेकंड, आपका जो V2 रिटेल लिमिटेड स्टॉक है, ये स्टॉक ना डबल टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है टेम्पोररी वीकली चार्ट में। एग्जैक्टली 248 से 253 ये एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये सेलिंग प्रेशर आपको एक बार 203 204 तक मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्टॉक भी फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा। आप बने रहिए। इट विल टेक टाइम, मैक्सिमम 1 क्वार्टर 3 महीना आप वेट करके जाइए। आपको फिर से 250 एंड उसके ऊपर सस्टेन होने में आपको 290 300 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और अंजलि जी, मैं यही बोलूंगा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहते, तो आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शानदार, बहुत जबर फैन है सर शाहरुख खान के आप, वाह अद्भुत लगते हैं। लेकिन सर ये जरा एक हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, उनसे बातचीत करें उससे पहले जुबिलेंट इंग्रीविया देखिए, ये भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, लाल निशान से भारी निशान में आया है और आधे पौने % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। जरा देखिए जो रिकवरी आ रही है इंट्राडे में, इसमें कुछ करने की गुंजाइश खरीदने की है या फिर अभी अवॉइड करना चाहेंगे आप? सर मुझे लग रहा है कि मैंने भी जो सिस्टम लगा के रखा, आपने भी वही सिस्टम लगा के रखा, कुछ तो आपने करके रखा है अरे कि नहीं? महाराज, नहीं आपके रडार पे क्यों आ रहा है? मेरा भी रडार पे आ गया था 10 मिनट पहले ही। अच्छा, जब ये वाह थोड़ा 55 के आसपास हाई मेंटेन कर रहा था, थोड़ा 5 मिनट पहले ही। जी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है कि 765 70 में ना रेसिस्टेंस दिखा मुझे। तो अगर हम कॉल भी दे देते ना, थोड़ा बहुत वो चल नहीं पाता, तो इसीलिए मैं एक बार अभी भी आउट होना पसंद करूंगा। लेकिन कुछ तो चल रहा है, कुछ तो स्ट्रेंथ यहाँ पे है, बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं 709 709 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा, बने रहना चाहिए। फ्रेश भाई अभी नहीं दे रहा हूँ, जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। एक बार 785 क्रॉस होने दीजिए, तब जाके इसमें कोई नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो सकता है स्टॉक। आपको 840 50 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 785 एंड अबव क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक तो के लिए। 785 क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन पहला टारगेट आपने क्या बताया सर अभी? 765 60 फिक्स है? 764 65 के रेंज पे ना एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है ना, तब तक यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए, ये बात यहाँ पर जुबिलेंट पे निकल के आई है। 765 तक अभी जा सकता है इस रिकवरी में, 749 के आसपास ट्रेड करता हुआ और अभी आधे पौना % ऊपर जुबिलेंट इंग्रीविया का शेयर। तो नज़र बना करके रखिए इस पर, जब ये तोड़ता है लेवल, फिर 785 तोड़ता है, तो उसके बाद जो है एक नीले खुले आसमान का जिक्र अभी जो कर रहे थे वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर। प्रदीप जी ऐसा मान रहे हैं। चलिए जरा एक सर, हालांकि आप पॉजिटिव नहीं है और लगातार जो है आपने एक स्टैंड लिया और वो उस पर स्टैंड पे कायम जो है वो शेयर भी है। जरा इस बीच सुजलॉन पे राय आपकी जाने, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं, आरती जी हैं, हार्दिक जी हैं, माफ़ कीजिएगा। हार्दिक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं हार्दिक जी? बस बहुत बढ़िया। चलिए आप ऐसे ही आप बढ़िया रहिए। बताइए। फर्स्ट क्लास। सर कहाँ से बोल रहे हैं? राजकोट से। राजकोट गुजरात। केम छो? सब मजा में सर? मजा में। मजा में, चलिए फर्स्ट क्लास। क्या क्वेश्चन है सर? सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है, 500 से है। सेंट्रल बैंक 30 आपने रुपीज। लिया हुआ है 500 शेयर, किस रेट पे सर? 30 पे लिया हुआ है। चलिए ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? 1 ईयर। 1 ईयर। चलिए ठीक है, नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है। छोटे मिड कैप बैंकों को लेकर के अभी काफ़ी सारे काम होने हैं, कई सारे मर्जर्स की खबरें काफ़ी पहले से चल रही हैं, अभी तक वो काम भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब अगर 1 साल का नज़रिया है तो क्या प्रदीप सर होल्ड करके जाएँ? 80-85 रुपये से बन रहे हैं इनके। 1 ईयर का टारगेट जान सकते हो सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मतलब मुझे लगता है कि उनको एक बार एग्जिट होना चाहिए सर। देखिए, बहुत सारे अलग अलग बैंक है जहाँ पे आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जो आप देखेंगे 68 70 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आपका बाइंग कितने पे बताया? 30 रुपये में सर। 30 30। रुपए पे बता। हाँ, अभी एग्जिट हो जाइए। बहुत अलग अलग बैंक है, ऐसे छोटे प्राइस देख के खरीदने का गलती हो सकता है एक। एंड मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ बैंक। अगर हम देखेंगे साउथ इंडियन बैंक भी अच्छा है, अगर हम देखेंगे IDBI बैंक भी अच्छा है, एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक पे भी अच्छा है। एंड आपका गोल 1 साल में कितना % है सर? कितना ROI आपको लगता है कि अगर आप मिलता है तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे? 50 रुपीज। हाँ, 50 रुपीज।
ये 50 रुपए के टारगेट इन्होंने रखा है सर। 50 रुपए अगर होता है ना तो टेक्निकली टारगेट यहाँ से होता है सर। मैं इसलिए पूछा 63%। 63% रिटर्न अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देगा तब जाके आपको जो है 50% के आसपास आपको भाव दिखाई देंगे। अब ये ना गलती एक कॉमन इन्वेस्टर सबका होता है सर। मतलब जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। एंड क्योंकि हमें लगता है कि ये 30 रुपया चल रहा है हम खरीद लेते और यहाँ से बस 50 हो जाएंगे। 50 मतलब 63%। जो सर लास्ट सिंस 2024 के आसपास का टॉप बना था वहां से स्टॉक गिरते गिरते नीचे आ रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बैंक के अंदर जो नेक्स्ट 6-8 महीना 1 साल में आपको ऐसे 63% का रिटर्न देंगे। सो मुझे लगता है कि अगर 63%, 60%, 50% का आरओआई चाहिए तो आपको क्यूपिड जैसे स्टॉक्स, फिजिक्स वाला जैसे स्टॉक, क्वालिटी वाल जैसे स्टॉक्स, है ना, एबीडीएल जैसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे थीम को पकड़ना पड़ेगा तब जाके बन सकता है। ये बैंकों में नहीं बनेगा और स्पेशली सेंट्रल बैंक पे तो नहीं बनेगा। एक बार क्योंकि आपका नुकसान नहीं है, एग्जिट होने का व्यू बनाइए। और ये सर मैं बात ना थोड़ा 2 मिनट इसलिए खींचा क्योंकि इनके एग्जाम्पल से और भी लोगों को पता चलेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन माई माइंड, मेरे माइंड पे क्या चल रहा है। ये एक रॉन्ग अप्रोच है मार्केट को लेके। चलिए ये बात है यहाँ पर। हाँ, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोनिका जी से बातचीत कर लेते हैं। मोनिका जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी और प्रदीप जी। नमस्ते मोनिका जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रही हैं मैम? मैं जयपुर से। जयपुर से हैं, वाह। चलिए रचित जी के शहर से आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखती हूँ, उससे मैंने बहुत कुछ गेन करा है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल का। अरे मैम धन्यवाद आप लोग जैसे दर्शकों का है जो हम लोगों का उत्साह बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को का उत्साह बनाए रखिए। आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा एशियन पेंट्स पे मैं जानना चाह रही हूँ कि इसमें कोई बाइंग की बनती है पॉसिबिलिटी? एशियन पेंट्स पे नई खरीदारी की सलाह। अब समस्या ये हो गई, अब क्रूड इतना महंगा हो रहा है। बीच में तो उम्मीदें जग गई थी, लेकिन अब जब कच्चा तेल महंगा होने लगता है तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने लगती है। लेकिन अभी पूछते हैं सर से, सर एशियन पेंट्स में क्या नई खरीदारी की जा सकती है? लोअर लेवल पे से थोड़ा सा आज इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी ये देखने को मिल रही है 2677-78 पे, या अभी और नीचे जाने का वेट करें सर? मुझे लगता है कि मैम आपको ना अवॉइड करके जाना चाहिए क्योंकि देखिए एक चीज, स्टॉक 2021 सिंस सितंबर से नहीं चल रहा है। उस टाइम पे भी प्राइस था 3000। बीच में 6 से 7 बार अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट आने का प्रॉपर, लेकिन हो नहीं पाया। और जैसे कि ऑलरेडी विपुल सर ने एक्सप्लेन किया आपको कि कच्चा तेल ऊपर होने के कारण इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं हाई हो जाता है। तो ये जो दबाव है ना नेक्स्ट आपको 1-2 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। अब प्रॉब्लम होनी है कि कच्चा तेल ऊपर है, प्रॉब्लम इस उससे भी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक चल भी नहीं रहा है, कच्चा तेल भी ऊपर है और मेंटेन हो रहा है। अगर मेंटेन हो रहा है तो बहुत बड़ा जो है लॉस यहाँ पे इन लोगों का होता है एविएशन पेंट्स जैसे स्टॉक्स को। सो मुझे लगता है कि एशियन पेंट सुनने में बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के थीम से, लेकिन आई थिंक जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता। अब जो देखिए 2021 से 2021 नहीं चला, 2 नहीं चला, 3 नहीं चला, 4 नहीं चला, 5 नहीं चला, 6 नहीं चला, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट 6 महीने में चलेंगे। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं या तो कोई किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सेफ प्ले कीजिए। देखिए 20-25% का अपसाइड ऐसे कौन से स्टॉक्स में हो रहा है और उसके अगेंस्ट पे आपको 5-6%, 7% का स्टॉप लॉस। अगर ऐसा सेटअप कभी भी मिलता है, अगर मेरे पास अभी रेडी होता ना, मैं बता देता लास्ट वीक जैसे कि ग्राफाइट में मैंने बताया था। तो अगर इमीडिएट लेवल पे नहीं है, लगे हाथ बता देता हूं। जैसे कि एक स्टॉक है मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, वो है ग्रो का स्टॉक बहुत बढ़िया है। ग्रो इज ए, आपको पता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में न्यू स्टॉक है, डीमैट अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराता है ये लोग। बहुत बढ़िया ग्रो का चार्ट है। आप अगर यहाँ से बाई करेंगे एशियन पेंट से ज़्यादा ग्रो आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो फिजिक्स वाला है, बच्चों को ऑनलाइन एडुकेशन कोर्सेज भेजता है, ये भी एक बहुत बढ़िया थीम है। ये भी लिस्टेड कंपनी है, फाउंडर न्यू एज जनरेशन है, ग्रो का भी फाउंडर न्यू एज जनरेशन है। तो सम टाइम मैम जनरेशन जमाना बदल रहा है। सो मैं बोलूंगा यही कि थोड़ा न्यू लोगों के ऊपर बेट कीजिए, आपको अच्छा, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट ही चलेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक आप थोड़ा रडार पे रखिए, आपको बहुत बढ़िया जो है आरओआई मिलने का पॉसिबिलिटीज है। ग्रो का बाइंग जोन रहेगा 190 से 185, फिजिक्स वाला बाइंग जोन रहेगा 115 से 120 का जोन।
जी। चलिए ये बात है यहाँ पर। अब सर अगले जो 4-5 मिनट है कोशिश करेंगे थोड़ा और तेज़ी के साथ, क्योंकि ताकि कई सारे दर्शकों को जो सवाल है वो रात को 8 बजे देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 बजे के सेगमेंट के लिए हम और ज़्यादा लोगों के सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। एक तो सर ज़रा देखिए ज़रा नुओको विस्तास, क्या ये आपके रडार पे आ रहा है? अभी क्या करना चाहिए? जिस तरीके से लोअर लेवल से यहाँ पर थोड़ी सी बीच में चला भी अच्छा, और आज भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है 1.25% के आसपास की। क्या करना चाहिए 363 के आसपास? बिल्कुल जी, बने रहना चाहिए। मैं फ्रेश बाई कॉल तो इसमें नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी 399 395 से स्टॉक जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अभी 342 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक को। ये बात यहाँ पर निकल के आई। इस बीच 1800 के आसपास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए जितना हो सके। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हैं, लिंक को शेयर करते रहिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है जसचिल जी है। जसचिल जी अदानी पावर जानना चाह रहे हैं। सर अदानी पावर, सुजलॉन, ये दोनों एक साथ ले लीजिए, बल्कि वेदांता भी ले लीजिए, तीनों एक साथ ले लेते हैं। तीनों पे काफ़ी सारी क्वेरीज है, काफ़ी देर से जो है इसको टाल रहे थे, रोक रहे थे, तो एक साथ ले लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है इस सेगमेंट के लिए। उसके बाद अभी आप तो 2:30 बजे तक है, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो सर सुजलॉन, अदानी पावर और वेदांता, इन तीनों पे आपकी टिप्पणी सर। सर वेदांता बाय करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। वेदांता को लेके मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल करेंट जोन से अगर हम वेदांता बाय करके चलेंगे, सो ऑलरेडी बाय कॉल दिया है। और जो मैम अभी फोन किए थे, आई एम सो सॉरी, मैं बोलना भी भूल गया। अगर आपको बाय करना है, जैसे कि आप एशियन पेंट, या तो उससे पहले भी एक मैडम ने फोन किया था, एक सर ने भी फोन किया था इस सेंट्रल बैंक को लेके, आप 3-4 लोगों के लिए, सबके लिए वेदांता का कॉल है। 10% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट आपको यहाँ से नॉन स्टॉप 325 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और इसके पीछे रीजन है, ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है। ऑलरेडी 340 350 से स्टॉक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और 265 पे मुझे लगता है कि बेस बन रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, 2 महीने का टाइम फ्रेम, 20 से 25% का अपसाइड करेंट जोन से देखता हूं मैं। और करेंट जोन से 10% का आसपास का एक स्टॉप लॉस 238 के आसपास का आप मेंटेन करके चलिए। सुजलॉन एनर्जी सर 1000% के आसपास, सर 25% के हिसाब से, मतलब लोगों को लेवल बता दीजिए थोड़ा सा स्पेसिफिक। 320 320 325 ये जोन आपको विपुल जी आते हुए दिखाई देंगे। 320 325 के टारगेट के लिए 238 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद के जा सकते और हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हो सकता है ये कॉल हमने अलग अलग जगह पे शेयर किया है, तो क्लाइंटों का पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए 20-25% के रिटर्न के लिए 2 महीने के लिए वेदांता लेकर के जा सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। यस सर, सुजलॉन सर। सुजलॉन विपुल जी बहुत चला हुआ स्टॉक है, और ऐसा हमने स्टडी करके देखा है, जो भी स्टॉक मतलब 21 22 23 चला है, सो कहीं ना कहीं 24 के आसपास का टॉप बन गया था, वो स्टॉक चल नहीं रहा है। उसमें से एक स्टॉक सुजलॉन है। तो हम यहाँ पे कितना भी डिस्कशन कर ले, मैं ऐसे आपको अभी 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ बैठे बैठे, कि जो स्टॉक लास्ट 3 साल पहले, 2 साल पहले चला है, वो लास्ट 1.5-2 साल 6 महीने से कंसोलिडेशन रेंज पे है। तो लॉजिक है ये। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पेशेंस रखते रखते पेशेंस ही ना रहे। हाँ, तो वो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और एक स्टॉक बताया था आपने, क्या स्टॉक है सर? सुजलॉन हो गया, ये हो गया। दूसरा सर अदानी पावर, सॉरी, हाँ अदानी पावर 190 195, वो एक ओहो, प्रोमिनेंट बाइंग जोन रहेगा, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। वो वैल्यू जोन में रहेगा बाइंग जोन। हाँ चलिए, विक्की भरिया जी कह रहे हैं कि सर पैसे भी भेजे हैं सुपर चैट में, सवाल नहीं लिया, गलत बात है। वांट टू नो व्यू ऑन पूनावाला। पूनावाला को सर जरा, पूनावाला को जरा एक बार नज़र पे लेकर के आइएगा, और उसके साथ साथ मुथूट ले लेते हैं। मुथूट फाइनेंस पे भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं, तो पूनावाला फिनकॉर्प और मुथूट फाइनेंस, ये 2 शेयर सर, अभी इन दोनों पे ही क्या कहीं कोई नई खरीदारी की जगह बन रही है क्या? मुथूट फाइनेंस विपुल जी, स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखाई देंगे। अभी 3027 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। थोड़ा लंबा व्यू इसमें रहेगा। और पूना वाला फिनकॉर्प अभी 468 के लेवल के आसपास का प्राइस है। इसमें भी देखा जाए तो एमएससीडी पॉजिटिव है,
मतलब वीकली में अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन है। 438 420 तक आ सकता है, थोड़ा वेट करके जाइए, बाई करना सही रहेगा, लेकिन अभी नहीं। मुथूट फाइनेंस अच्छा लगता है क्योंकि गोल्ड, यहाँ से मेरा व्यू गोल्ड को लेके पॉजिटिव है, गोल्ड ETF को लेके ऑल टाइम हाई इसमें बनेगा, तो मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास, और मिसेस बैक्टर फूड, प्रदीप सर प्रदीप सर बॉट 4844। चलिए, 4844 शेयर, एक महीने का नज़रिया है, 200 पे लिया हुआ है, 4844 शेयर, 4844 शेयर इनके पास है मिसेस बैक्टर फूड को लेकर के। अच्छा चला सर, और अब एक महीने का व्यू है, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा है, आज 2-2.5% नीचे है। एक महीने में क्या दोबारा कोई बाउंस बैक आ सकता है क्या यहाँ पे? बिपुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 201 के लेवल के आसपास का प्राइस है, थोड़ा आप वेट करके जाइए। अभी तो मैं इसमें बाई कॉल नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ द चार्ट। सो अगर किसी के पास यहाँ पे है तो एक बार आप एग्जिट होने का काइंडली व्यू बनाइए पर्टिकुलर स्टॉक में। ये हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, कौन भाई साहब, तो भाई साहब ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो भी नाम है आपका, वेदांता पे सवाल अभी बातचीत हो गई है थोड़ी देर पहले। आप लोग जब या तो रात में देख लीजिएगा या थोड़ी देर पहले, तो उस पर आपको उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अदानी पावर के रिजल्ट सही है फिर भी नहीं चल रहा है, प्लीज़ एडवाइस क्या करें, अभी बता दिया सर प्रदीप जी ने। नरेंद्र तलवार जी का सवाल है, उस पर बातचीत हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के सर कभी पॉजिटिव, सर क्या करना चाहिए? 47 पे लिया हुआ है, फिर तो काफ़ी लॉस हो रहा है सर। क्या व्यू देंगे सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? सुरजीत जी जानना चाह रहे हैं, आज तेज है थोड़ा। बिल्कुल जी, ओला को मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि अभी भी जो है मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट है, और पुअर मैनेजमेंट होने के कारण मैं एक बार जो है बिल्कुल जी, एक ब्रेकआउट है बताइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट पे लेके आइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करंट जोन से बाय करके चलना है। पहला टारगेट 74, सेकंड टारगेट आपको 78 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। 74 78 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 68 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। 68 पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। आपको 77 तक मूव नेक्स्ट 2 से 3 दिन का टारगेट के हिसाब से आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, उज्जीवन को लेकर के आइए। स्क्रीन पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए 71 रुपए का भाव आप देखने को मिल रहा है, 9.25% ऊपर, लेकिन यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद। फर्स्ट टारगेट 74, सेकंड टारगेट 78, 74 भी दिखा दीजिए। 74 78 दो टारगेट दिए गए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 68 का, 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। 74 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 78 का। सर जरा ये बताइए कि जरा इसका टाइम फ्रेम क्या रखे सर, 74 रुपए और 78 रुपए के टारगेट के लिए? सर एक ना मैं थोड़ा, क्योंकि अभी अभी चला है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करूंगा थोड़ा सा, ये बिकॉज ऑफ द हाई कन्विक्शन कॉल। 66.87 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। इसको वीकली में भी मैं देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, डेली में भी देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट 5-10 मिनट पे ही बाइंग आया है। तो इस वजह से टारगेट भी मैं थोड़ा इसका इंक्रीज कर देता हूँ। 74 78 इसके साथ और एक टारगेट आप जोड़ दीजिए 84, तीनों टारगेट मान लीजिए। टाइम फ्रेम आप एक हफ्ते का लेके चलिए, और बीच में अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं ये प्रॉफिट में चल रहा है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करके हम जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बहुत बढ़िया स्टॉक है। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नखाएं लगा करके रखिए। यहाँ पर 74 फर्स्ट टारगेट, 78 सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 84, एक हफ्ते का नज़रिया 66 87 ये जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है। 9.5% ऊपर इस समय उज्जीवन का शेयर ट्रेड करता हुआ, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 0.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो निगाहें रखिए, और जैसे जैसे यहाँ पर गतिविधि कोई तेज होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन होता है एक्सपर्ट की तरफ से, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे उज्जीवन फाइनेंस को लेकर के। तो अभी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब करीब 0.5% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। 74 78 84 74 78 84 ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।